नमस्कार। भगवान शंकर जी के पास विश्वकर्मा जी आए। एक कथा का वर्णन प्रस्तुत करता हूँ। शंकर और पार्वती की छोटी सी एक कथा है। इस कथा का आप श्रवण करेंगे तो शंकर भगवान के पास विश्वकर्मा जी आए और उन्होंने कहा कि आपके लिए मैं सोने का महल बनवा देता हूँ, उसमें काफ़ी आराम होगा, सुविधा होगी। भगवान शंकर ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे जो मड़ई में झोपड़ी में आराम है वो महल में आराम नहीं है। हमको महल की आवश्यकता नहीं है, सोने के महल की आवश्यकता नहीं है। तो विश्वकर्मा जी चले, उनके पास से चले गए। वो पार्वती जी के पास गए। पार्वती जी ने कहा कि हाँ ठीक है, सोने का महल हमको चाहिए, बना दो। सोने का महल बन गया और जब सोने का महल तैयार हो गया तो पार्वती जी बहुत प्रसन्न मुद्रा में शंकर भगवान के पास आते हैं और शंकर जी से वो कहती हैं कि मैंने एक सोने का महल बनवाया है। भगवान शंकर मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि अच्छा तो है, बहुत बढ़िया है। ऐसा करो, उसमें गृह प्रवेश करा लो और कोई बढ़िया आचार्य को बुला करके गृह प्रवेश करा लो तो अच्छा रहेगा, पूजा पाठ करा लो। जब मकान बनता है तो उसमें आदमी गृह प्रवेश कराता है, गृह प्रवेश आवश्यक है। तो गृह प्रवेश के लिए रावण को बुलाया गया। उस समय का सबसे बड़ा आचार्य रावण था। रावण को बुलाया गया और रावण गृह प्रवेश में विधिवत पूजा पाठ कराया और रावण ने कहा कि गुरु दक्षिणा में हमको चाहिए, पार्वती जी को चाहिए और ये सोने का महल। दक्षिणा में दोनों मांग लिया रावण ने, पार्वती जी को भी मांग लिया और सोने का जो महल बनाया था वो सोने का महल ही मांग लिया। और दोनों ले करके रावण चला, सोने का महल और पार्वती जी साथ में दोनों चले। अंतर्यामी भगवान शंकर जी जान गए इस बात को, अंतर्यामी मार्ग में ब्राह्मण का रूप लेकर के पहुंच गए और कहते हैं, रावण को कहते हैं कि क्या लिए जा रहे हैं साहब। ये पार्वती जी हैं और ये सोने का महल है। तो कहा, ब्राह्मण ने कहा, वो ब्राह्मण के रूप में थे शंकर भगवान। तो ब्राह्मण ने कहा कि ये पार्वती जी नहीं है, यदि असली पार्वती जी होंगी तो उनके शरीर से खुशबू, सुगंधी निकलेगी और नकली पार्वती जी होंगी तो दुर्गंधी निकलेगी। देखो असली हैं कि नकली हैं। तो पार्वती के पास नज़दीक जैसे ही रावण गया तो दुर्गंधी निकलने लगी, बहुत खराब दुर्गंध निकलने लगा। तो रावण ने छोड़ दिया कि ठीक कह रहे हैं पंडित जी। पंडित जी ब्राह्मण के वेश में थे शंकर भगवान, कि ये तो नकली पार्वती है। तो ये सोना का महल है, ये भी नकली है, ये असली नहीं है। रावण को विश्वास हो गया कि पार्वती जी को नकली थी तो सोने का महल भी नकली होगा। तो सोने का महल भी छोड़ दिया रावण, दोनों छोड़ दिया, पार्वती को भी छोड़ दिया, पार्वती जी को, और सोने के महल भी छोड़ दिया। रावण जब चला गया तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। कहा कि क्या हुआ, पूजा विधिवत हो गई और तुमको लेकर के जा रहा था रावण, सोने का महल ले जा। देखो तुम बहकावे में आ, आ, आ गई ना। अब मैंने ही प्रयास करके दोनों को बचा लिया, पार्वती जी को बचा लिए और सोने के महल को भी बचा लिया। तो कहने का तात्पर्य है कि साधारण
वेशभूषा साधारण मड़ई और फूस फास के जो घर है उसमें काफ़ी आराम होता है। इसीलिए कहा ही गया है कि मड़ई शिव जी को सोने का महल नहीं भाता है, मड़इये में उसको आनंद है। इसीलिए साधु महात्मा छोटे से कुटिया बना के रहते हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं को